हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन रथ एकेडमी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है चाइनीज एनेक्स तिब्बत इन। चाइना ने तिब्बत को कब अपने कब्जे में लिया था? तो ऑप्शन है आपके पास 1932, 1943, 1951, 1968। करेक्ट आंसर है आपका 1951। फिर एक क्वेश्चन आता है कि दलाई लामा अ, तिब्बत छोड़कर भारत कब आए थे? तो इसका सही आंसर है 1959। 1959 में दलाई लामा तिब्बत को छोड़ करके भारत में रह रहे हैं और वो अभी भी प्रेजेंट टाइम में 2025 में भारत में ही रह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी द यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग डायरेक्टर जनरल। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का डायरेक्टर जनरल कौन है प्रेजेंट टाइम में? ऑप्शन है आपके पास राफेल ग्रोसी, सेकेंड ऑप्शन जुआन कार्लोस, थर्ड ऑप्शन एंटोनियो गुतरेस, फोर्थ ऑप्शन है आपके पास गिलबर्ट हुआंगबो। तो करेक्ट आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन राफेल ग्रोसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना इसलिए हुई थी ताकि हम न्यूक्लियर का यूज़ पीसफुली कर सके और किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर वेपन का यूज़ मिलिट्री यूज़ में ना हो सके। इसकी स्थापना हुई थी 1957 में और इसका हेड क्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका नेहल मोदी इज अ को एक्यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस? फर्स्ट कोटक महिंद्रा स्कैम केस, सेकेंड पीएनबी स्कैम केस, थर्ड किंगफिशर एयरलाइन केस, फोर्थ ऑप्शन है आपका एसबीआई बैंक फ्रॉड केस। करेक्ट आंसर है आपका फर्स्ट पीएनबी स्कैम केस। जो नेहल मोदी है ये नीरव मोदी के भाई हैं। तो इन्होंने जो है पीएनबी बैंक से जो है 13,000 करोड़ का लोन लिया था और लोन लेने के बाद ये फॉरेन कंट्री में भाग गए थे। और अभी हाल ही में ईडी और सीबीआई ने जो है अमेरिका में इन्हें अरेस्ट कर लिया है। वहाँ की गवर्नमेंट की सहायता से इन्हें अरेस्ट कर लिया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द गिनी इंडेक्स मेजर? गिनी इंडेक्स के थ्रू क्या मेजर करते हैं? एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन द कंट्री, एम्प्लॉयमेंट रेट, थर्ड इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी विद इन अ पॉपुलेशन, फोर्थ जीडीपी ग्रोथ रेट। तो करेक्ट आंसर है आपका इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी विद इन अ पॉपुलेशन। गिनी इंडेक्स से हम मेज़र क्या करते हैं? तो जैसे हमारे पास 100 लोग हैं, ठीक है, और 100 लोगों में से 80 लोगों के पास पैसा बहुत कम है और सिर्फ 20 लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या हुआ? अनइक्वल हो गया। किसका? मनी का या वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो गया। तो इसी को मेज़र करते हैं कि किस कंट्री में ज़्यादा लोगों के पास कम पैसा है और कम लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, मतलब मनी या वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। ठीक है। तो इंडिया को जो वैल्यू मिला है वो 25.5 है और ये फोर्थ मोस्ट इक्वल कंट्री में है पूरे वर्ल्ड में। जो फर्स्ट और सेकंड थर्ड नंबर पर है वो कंट्री है हमारी स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवेनिया एंड बेलारूस। ये टॉप थर्ड है और इंडिया का नंबर फोर्थ आता है। तो इंडिया की जो वैल्यू है 25.5 है। इट रेंजेस इन अ वैल्यू फ्रॉम 0 to 100। इसकी जो वैल्यू का रेंज होता है वो 0 से 100 होता है। अ स्कोर ऑफ 0 मीन्स परफेक्ट इक्वलिटी। अगर आपकी वैल्यू 0 के आसपास है, 0, 1, 2 इसके आसपास है, तो जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है। ठीक है। तो जैसे ही आप 90 या 80 के पास आएंगे ना, 80 या 90 के आसपास आएंगे, तो जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ख़राब है। मतलब कम लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं और बहुत सारे लोगों के पास कम पैसे हैं। कह रहा है इट रेंजेस इन अ वैल्यू फ्रॉम 0 to 100। अ स्कोर ऑफ 0 मीन्स परफेक्ट इन इक्वालिटी। अगर आपका वैल्यू जो है 0 के आसपास है तो परफेक्ट इक्वालिटी है, लेकिन अगर आपका स्कोर 100 के पास है तो क्या है? वहाँ परफेक्ट इन इक्वालिटी है। वहाँ मतलब पास मतलब कि कम लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं और बहुत सारे लोगों के पास बहुत कम पैसे हैं। गिनी इंडेक्स रिपोर्ट को कौन निकालता है? तो इसका आंसर है करेक्ट वर्ल्ड बैंक।
इंडिया का जो रैंक है वो चाइना और अमेरिका से अच्छा है, क्योंकि चाइना की वैल्यू 35.7 है और अमेरिका की वैल्यू 41.8 है, और इंडिया का कितना है 25.5। तो मतलब इंडिया में इनइक्वालिटी कम है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और इस रिपोर्ट को निकालता कौन है? तो गिनी इंडेक्स रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक निकालता है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर अ 9 जज बेंच of the Supreme Court in the Indira Sahni judgment validated 27% reservation for the category in central government service। तो किस सन में 9 जजों के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों के द्वारा, और वो इंदिरा साहनी जजमेंट के थ्रू 27% रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में कब आया? तो ऑप्शन है 1991, 1993, 1992, 1995। तो करेक्ट आंसर है आपका 1992। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक नोटिफिकेशन आया है कि जो भी स्टाफ का सिलेक्शन है या उनका अपॉइंटमेंट है तो उन्हें क्या मिलेगा? रिजर्वेशन मिलेगा ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के थ्रू। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, हु इज द ओनली सेकेंड दलित टॉप जज ऑफ द कंट्री। अगला क्वेश्चन है, अ हाई कोर्ट हैज सेट aside a 25-year-old order of a lower court that had upheld the ownership of actor Saif Ali Khan and his family over properties worth thousands of crore inherited from the erstwhile ruler of Travancore, Jaipur, Patiala, Bhopal। तो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, इन्होंने जो है निचली अदालत के द्वारा एक आदेश आया था आज से 25 साल पहले कि जो भी भोपाल के रूलर के द्वारा जो संपत्ति थी वो सैफ अली खान को मिली थी जो, तो उससे मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। तो मतलब जो संपत्ति आज से 25 साल पहले निचली अदालत ने घोषित की थी कि ये सैफ अली खान के पूर्वजों के द्वारा दी गई उनकी पौराणिक संपत्ति है, तो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के द्वारा इस आदेश को निरस्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट पैर्डनिंग पावर अंडर आर्टिकल 72 डज नॉट एक्सटेंडेड टू। तो प्रधानमंत्री के पास जो क्षमा करने की शक्ति है, तो इनमें से कौन सी पावर उनके पास नहीं है? पहला डेथ सेंटेंस, सेकंड कोर्ट मार्शल सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस बाय स्टेट हाई कोर्ट, फोर्थ सेंटेंस फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो करेक्ट आंसर है आपका डी, सेंटेंस फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। देखिए, किसी को अगर फांसी की सज़ा हो जाए तो राष्ट्रपति उसके सज़ा को मना कर सकता है या कम करवा भी सकता है। कोर्ट मार्शल सेंटेंस, जैसे मिलिट्री के द्वारा किसी को सज़ा मिली हो तो भी राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप करके उसको कम करवा सकता है। सेंटेंस बाय स्टेट हाई कोर्ट, अगर किसी हाई कोर्ट के द्वारा किसी को कोई सज़ा दी गई हो तो भी राष्ट्रपति उसको कम करवा सकता है या उस ऑर्डर को निरस्त कर सकते हैं। और लेकिन उनके पास एक पावर नहीं है, और वो कौन सी पावर है? जैसे कोई पर्सन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की बात को नहीं मानता है, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उन्होंने कोर्ट के आदेश को नहीं माना। तो इस तरह अगर किसी को कोई सज़ा मिलती है तो उसमें राष्ट्रपति के पास पावर नहीं है कि वो उनकी सज़ा को कम कर दे या फिर मना कर दे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।